हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ल्यूकेमिया डिसीज के बारे में। ये क्यों होती है, क्या होती है। तो हम चलो बात करते हैं। इसके सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू ऑफ द बोन मैरो लिम्फ सिस्टम एंड स्प्लीन। अब यहाँ पे ये ल्यूकेमिया मतलब ल्यूकोसाइट की बात हो रही है। ल्यूकोसाइट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। और इमिया मतलब कि ब्लड। इमिया मतलब होता है ब्लड, ल्यूकेमिया मतलब होता है व्हाइट। तो हम इसमें यहाँ पढ़ते हैं द वर्ड ल्यूकेमिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ल्यूकीस विच मीन्स वाइट एंड एमिया विच मीन्स ब्लड। ल्यूकेमिया इज कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू इंक्लूडिंग बोन मेरो। मतलब ये कैंसर होता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में, और वो किसको? बोन मेरो को भी अफेक्ट करता है। अब हम टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में बात करते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक होता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, और एक होता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। सबसे पहले बात करते हैं क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के बारे में। इसको क्रोनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ये स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ये कब होता है? ब्लड फॉर्मिंग सेल ऑफ द बोन मेरो एंड देन ओवर टाइम स्प्रेड टू द ब्लड। मतलब पहले ये जो ब्लड फॉर्मिंग सेल होती है बोन मेरो में होगा ये वाला इस टाइप का, उसके बाद पूरे ब्लड में हो जाता है। द डिसीज स्प्रेड टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी। देन जब ब्लड में हो जाता है उसके बाद वो और एरिया को भी कवर करने लगता है। सिम्टम्स: फटीग, फीवर, वेट लॉस और एनलार्ज्ड स्प्लीन। अब हम बात करते हैं एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया की। इसको एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये जल्दी जल्दी ग्रो होता है ब्लड में और बोन मेरो में। इट कॉसेज द बोन मेरो टू ओवर प्रोड्यूस एबनॉर्मल। इसके सिम्टम्स है फीवर, फटिक, नाइट स्वेट। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है? अफेक्ट यंगर एज ग्रुप, फ्रीक्वेंटली इंसिडेंस इज बिटवीन 2 9 ईयर ऑफ एज, रैपिड कोर्स एंड द पेरिफेरल ब्लड एंड बोन। मतलब जो पेरिफेरल ब्लड होते हैं उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है। इसके सिम्टम्स है फीवर, वीकनेस, पैलर, बोन जॉइंट एंड एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इंक्रीज इंटरक्रैनियल प्रेशर, एनोरेक्सिया, माउथ सोर, फटीग, एनीमिया एंड ब्लीडिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया क्या होता है? अकर ओनली इन एडल्ट, लॉन्गर कोर्स, स्लो ऑनसेट, composed of mature cell, is characterized by the accumulation of the non-proliferating mature cell appearing lymphocyte in the blood, bone marrow, lymph node and spleen। ये क्या? क्रोनिक लिम्फोइड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया लॉन्गर कोर्स मतलब बहुत टाइम का चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है और मैच्योर सेल में होता है। सिम्टम्स है नो सिम्टम, यूजली एनोरेक्सिया, क्रोनिक फटीग एंड वीकनेस। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है नॉर्मल है, इसमें आरबीसी ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी कम है। पर ल्यूकेमिया में देखिए कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, आरबीसी कम हो गई है। अब हम इसके एटियोलॉजी कॉसेस के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि माता पिता को या फैमिली में किसी को उससे चला आ रहा है। ड्रग विथ एल्कलाइटिंग एजेंट, स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है। और जो केमिकल के एक्सपोजर में आते हैं जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, तो उनको भी हो सकता है। रेस माने कि चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। प्रीवियस कीमोथेरेपी मतलब पहले से कीमोथेरेपी करवाई तो उसके कारण से हुआ है। सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है जैसे कि बोन पेन, ब्लीडिंग इजली, रेड स्पॉट ऑन स्किन, वेट लॉस, नोज ब्लीड, सीवियर इन्फेक्शन, नाइट स्वेट, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड्स। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिखाए गए। साइकोलॉजिकल क्या है? फटिग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सिस्टमेटिक क्या है? वेट लॉस, फीवर, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। लिम्फ नोड का एनलार्ज। स्किन क्या है? नाइट स्वेट, पर्पलिश पैचेस। स्प्लीन क्या है? एनलार्जमेंट। लंग्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। बोन एंड जॉइंट पेन और टेंडरनेस। लीवर एनलार्ज हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अनकंट्रोल प्रोफिलेशन ऑफ प्रिकर्सर से मतलब अनकंट्रोल उनका डिवीजन होने लगता है। कंपटीशन ऑफ न्यूट्रिशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेल, मतलब कि न्यूट्रिशन मतलब कि ग्रोथ के लिए नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल में ग्रोथ के लिए वो होने लगता है कंपटीशन। नॉर्मल सेल रिप्लेस बाय ल्यूकेमिक सेल। नॉर्मल सेल क्या होती है? वो कम हो जाती है, ल्यूकेमिक सेल बढ़ जाती है। उसके कारण कारण क्या होता है? बोन मैरो डिस्फंक्शन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। उसके कारण आरबीसी में अगर कोई दिक्कत हुई तो एनीमिया और डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन, प्लेटलेट्स, हीमोरेज, और इस यहाँ पे एनलार्ज ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। अब डायग्नोसिस। डायग्नोस क्या है? बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी, लंबर पंचर, फ्लोसाइटोमेट्री। फ्लोसाइटोमेट्री क्या है? इसमें देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है सेल की, क्या साइज है, इस टाइप से देखते हैं, चेक करते हैं। कॉमन ब्लड काउंट, पेरिफेरल स्मीयर,
इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, साइटोजेनेटिक, फिर पीसीआर, ये सब करते हैं। जैसे सीबीसी, पेरिफेरल स्मीयर फ्लो साइटोमेट्री, लंबर पंचर, बोन मेरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी, इम्यूनोकेमिस्ट्री। A diagnosis of leukemia is usually made by analysis of patient blood sample through a complete blood count or microscopic evaluation of the blood or by using flow cytometry. कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन है वेट लॉस होगा, एक्सट्रीम फटीग, नाइट स्वेट, ऑटो इम्यूनो एनीमिया, बोन मेरो फेलर, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, जो बुराई जो ना ल्यूकेमिया सेल को बढ़ा रहा है उसको हटा देंगे, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है। इम्यूनोथेरेपी होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी में क्या है, कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है एस्पार्जिनेस और बेनक्रिस्टिन। स्टेरॉइड क्या है, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोल। ड्रग फॉर हाई रिस्क पेशेंट, डोनोरुबिसिन और साइटाब्रिन्स। अदर ड्रग क्या है, मेथोट्रेक्सेट, 6-मेर्केटाप्रोटेन। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर इन प्रोवाइडिंग केयर, एक्सप्लेन द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, मतलब पेरेंट्स या फैमिली मेंबर को उसके साइड इफेक्ट बताने कीमोथेरेपी क्या हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एंटीबायोटिक्स, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक व्हाइल डूइंग द प्रोसीजर, मतलब क्लीन और स्टेराइल रखना हर चीज को। प्रोसीजर आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्लोजली मॉनिटर द लैब वैल्यू, maintaining good IPR with the patient, provide psychological supports, monitor vital sign, assessment, nursing diagnosis, intervention assessment, client hand washing technique और client isolation। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर एज के हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे टू फाइट ल्यूकेमिया फाइट, कीमोथेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, रेडिएशन थेरेपी, क्लिनिकल ट्रायल्स, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी इज अ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया। द ड्रग ट्रीटमेंट यूज केमिकल टू किल ल्यूकेमिक सेल, मतलब कीमोथेरेपी का उस केमिकल का यूज किया जाता है जो ल्यूकेमिया जो कैंसर सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है। द ड्रग में कम इन पिल फॉर्म और दे में बी इंजेक्टेड इनटू अ वेन। टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, इसमें उस चीज को ही टारगेट किया जाता है जो ज्यादा बड़ी, जैसे ल्यूकेमिया सेल उसी को टारगेट करेंगे और उसको निकालेंगे या फिर रिमूव करेंगे। जैसे कि टारगेट थेरेपी ट्रीटमेंट फोकस ऑन स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट विद इन कैंसर सेल बाय ब्लॉकिंग दिस एबनॉर्मलिटी। टारगेट ड्रग ट्रीटेड कैन कैंसर सेल टू डाई, leukemia cell will be targeted to see if target therapy may be helpful for you। अब रेडिएशन थेरेपी के बारे में, वो रेडिएशन थेरेपी का एक्सरे आता है और अदर हाई एनर्जी का यूज करते हैं जिससे कि कैंसर सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाए। बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो खराब बोन मेरो उसको हटा देंगे और जो अच्छी बोन मेरो हेल्दी बोन मेरो उसको वहां पे फिट कर देते हैं। Clinical trials are experiment to test new cancer treatment, new way of using existing technique। यहाँ पे सर्च किया जाता है कि किस किस चीज से सही हो सकता है। इम्यूनोथेरेपी यूजेस योर इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। ये समरी है, यहाँ भी क्वेश्चन दिए गए। ए बोन मेरो ट्रांसप्लांट आर आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया था इसको स्टेम सेल थेरेपी भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग इम्यून सेल टू फाइट ल्यूकेमिया, किससे फाइट करता है, कार टी सेल थेरेपी से। ल्यूकेमिया इज ए मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया 4 टाइप के थे, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया और एक्यूट और क्रोनिक माइलोसाइट ल्यूकेमिया और 2 टाइप के और थे। द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया इज, इसमें हमने डायग्नोसिस में बहुत सारी चीजें देखी थी। तो यहाँ बिब्लियोग्राफी है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।